नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल एकेडमी पर। दोस्तों आज हम जनरल स्टडीज़ के जो बेहतरीन क्वेश्चंस का संकलन है, इसमें भी 100 पार्ट हैं। और दोस्तों, आपको पता है कि ये पार्ट नंबर 28 है। यदि आपने अभी तक 27 पार्ट जो अपलोड कर दिए गए हैं नहीं देखे हैं तो उनको भी आप जरूर देख लीजिए। प्रत्येक वीडियो में जो 100 क्वेश्चन हैं और बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ में है। जिसने भी भाई बहन ने अभी तक ये पार्ट नहीं देखे उनसे मेरा निवेदन है कि ज़रूर इन पार्ट्स को देख लीजिए। और साथ में दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर जो अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए। अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ में दोस्तों, जो भाई बहन गृहिणी चैनल पर नए हैं, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। दोस्तों सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि जितनी भी प्लेलिस्ट हमने बना रखी हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की हैं और सभी प्लेलिस्ट को आपको जो है देख लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, इन प्लेलिस्ट में बेहतरीन क्वेश्चंस के जो है जो संकलन किया गया है आपकी परीक्षा के लिए रामबाण वीडियोस हैं दोस्तों। और इन्हीं को देख के आप किसी भी परीक्षा में फतेह कर सकते हैं। बेहतरीन पूरा का पूरा मटेरियल जो भी आपको चैनल पर उपलब्ध हो रहा है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये इस तरह से जो डिज़ाइन है कि इसमें से ही हमेशा प्रश्न आते हैं। और ये भी दोस्तों, जो हम 100 प्रश्न की जो सीरीज़ लेके आए हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जैसा कि आपको पता है, और बेहतरीन सदाबहार क्वेश्चन है। क्योंकि ये स्टैटिक जीके है दोस्तों, और स्टैटिक जीके तो फिक्स रहती है, ये बदलती नहीं है। और दोस्तों, ये भी फैक्ट है कि आपको हर किसी परीक्षा के लिए ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाना है, क्योंकि ये इसका जो एक बहुत बड़ा पोर्शन परीक्षा में देखने को मिलता है। तो और हम भी दोस्तों इसी क्रम में 100 क्वेश्चन की जो रोज़ाना एक वीडियो लेके आते हैं। तो सभी भाई बहनों और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि आप जो हमसे जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है संख्या में भाई बहन और गृहिणी जुड़कर लाभ उठाएं। दोस्तों, बिल्कुल समय ना गवाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडे भाग जिसका तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसको सौर कलंक कहते हैं। जिस भाग का, अब दोस्तों यहाँ पे जो है ये टेम्परेचर जो 4500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सूर्य के किसी भी हिस्से का टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता। ये जो सही डेटा है वो कितना हो जाएगा, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये जहाँ जहाँ पे ये सबसे कम टेम्परेचर है 4500 डिग्री सेंटीग्रेड सूरज का, इससे कम 1500 नहीं होता है। इसको आप सही कर लें, 4500 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस स्थान को सौर कलंक कहते हैं मित्रों। विश्व में सबसे पहले किस अंग का प्रत्यारोपण संभव हुआ। तो हृदय का जो प्रत्यारोपण विश्व में सबसे पहले हुआ, और ये जो है बर्नार्ड शॉ ने किया। किसने किया? बर्नार्ड शॉ ने जो हृदय का प्रत्यारोपण किया सफल। जनगणना की तर्ज पर मृत्यु गणना करने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो कर्नाटक है। कर्नाटक में जो मृत्यु गणना भी की जाती है। किस मुगल बादशाह ने वसीयत लिखकर अपने पुत्रों को यह निर्देश दिया था कि वे असद खां को वजीर बनाएं। तो वसीयत लिखी थी कि असद खां को वजीर बनाए, तो ये लिखी थी औरंगजेब ने जो है अपनी वसीयत में लिखा था कि वह असद खां को जो वजीर बनाएंगे। हिंटनी ह्यूस्टन किस क्षेत्र से संबद्ध थे। तो जो हिंटनी ह्यूस्टन जो थे दोस्तों, ये पॉप गायकी से संबंधित थे। हिंटनी ह्यूस्टन परीक्षा में पूछा गया है। ये जो वीडियो है आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और चाहे वो रेलवे एनटीपीसी का परीक्षा आप दे रहे हैं तो भी आपको जो है रोज़ाना ये जो झटका मिलता रहता है 100 क्वेश्चन का, ये देखना ज़रूर चाहिए। और यदि आप स्टेट पीसीएस की कर रहे हो चाहे यूपीएससी कर रहे हो, सभी के लिए बेहतरीन जनरल स्टडीज़ है दोस्तों। सामान्य अध्ययन के बेहतरीन क्वेश्चन है और ये मिक्स क्वेश्चन है। आपकी परीक्षा की तैयारी को जांचने का बेहतरीन तरीका हो सकता है दोस्तों ये। और साथ में जिन भाई बहन और गृहिणियों ने अभी तक तैयारी नहीं की है उनके लिए तो ये रामबाण वीडियो साबित होने ही वाली हैं। किसका गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होता है। तो पुरुष का होता है, यानी पुरुष पर डिपेंड करता है कि लड़का हो गया लड़की होगी। किस अनुच्छेद के तहत विधि के समक्ष समानता का वर्णन है। तो अनुच्छेद 14 में जो विधि के समक्ष समानता का जो वर्णन है, और अनुच्छेद 16 में जो अवसर की समानता का बताया गया है। अनुच्छेद 17 में जो अस्पृश्यता का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत बताया गया है। अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं मित्रों। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते हैं। तो अष्टप्रधान कहते हैं। कहते थे जो है शिवाजी के मंत्रिमंडल को। शिवाजी ने किस भाषा को राजभाषा बनाया था। तो मराठी को जो है राजभाषा बनाया था। तरणेतर मेला किस राज्य का प्रसिद्ध मेला है। तरणेतर मेला जो दोस्तों गुजरात का जो है प्रसिद्ध मेला है। तो तरणेतर मेला जो कहाँ का है, गुजरात का प्रसिद्ध मेला है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण मान कितना है। तो 1/6 है दोस्तों। यदि पृथ्वी पे जो गुरुत्वाकर्षण का मान g है तो चंद्रमा पर जो है गुरुत्वाकर्षण का मान g/6 होता है। या सीधी सी भाषा में कहें कि यदि किसी वस्तु का पृथ्वी पर जो भाग है जो
पृथ्वी पर जो भार है अगर वो 60 G है तो चंद्रमा पर इसका बटे 6 यानी कि 10G ही भार होता है, इसलिए वहाँ पे इंसान उड़ता ही उड़ता घूमता है। सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया? तो जो अकबर ने मोहम्मद हुसैन को जरी कलम कहा। मोहम्मद हुसैन को जो है जरी कलम कहा था अकबर ने। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, है पंक्ति किसकी है? तो मोहम्मद इकबाल की है। और दोस्तों इस मोहम्मद इकबाल ने ही जो शुरुआत की थी पाकिस्तान की मांग की। ऐसा गाना लिखता है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, और इसने ही धर्म के नाम पे जो देश का बंटवारा करने की सबसे पहली नींव भी रख दी थी। पृथ्वी की किस परत को सियाल परत भी कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपर्पटी पतल को यानी कि जो लिथोस्फीयर है उसको सियाल परत भी कहते हैं। और दूसरी परत को जो कहते हैं सीमा, दूसरी परत को क्या कहते हैं? सीमा। और पृथ्वी के भीतर जो है लोहा और निकल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जबकि सतह पर एल्युमिनियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मित्रों धातुओं की बात करें तो कौन सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा था? तो ये हैदराबाद का निजाम था जिसने सहायक संधि को सबसे पहले जो है माना था। आगे जो आपका प्रश्न है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान। और अकबर द्वारा किसको सीरी कलम कहा गया था? तो अब्दुस समद को सीरी कलम कहा था। जरी कलम कहा था मोहम्मद हुसैन को, और जो सीरी कलम कहा था अब्दुस समद को। वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, यह काव्य पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है? तो ये द्विवेदी जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा रचित है मित्रों? ये जो सोहनलाल द्विवेदी जी ने लिखा है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने जो लिखा है, क्या लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने? कि वंदना के इन स्वरों में एक स्वर मेरा मिला लो, ये जो। और जो अमिताभ बच्चन गाते हैं, तो वो जो गाना है कौन सा गाना है उसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वह भी सोहनलाल द्विवेदी ने ही लिखा है दोस्तों। अमिताभ बच्चन बहुत गुनगुनाते हैं उसको। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो भाई देखिए, संवेग होता है P बराबर mv और वेग होता है v। तो इसमें अगर v से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा? m मिल जाएगा, यानी कि द्रव्यमान। तो संवेग और वेग के अनुपात से क्या द्रव्यमान मिलेगा? संविधान सभा के झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो JV कृपलानी थे, और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष भी थे। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे GV मावलंकर साहब। लोहा और गंधक का मिश्रण कौन सा मिश्रण है? तो इसको असमांग मिश्रण कहते हैं। असमांग का मतलब है जो पूरी तरह से मिक्स ना हो पाए। असमांग मिश्रण यानी कि मिक्सचर में भी अलग अलग उनके जो गुण विद्यमान रहें। और समांग मिश्रण वो होते हैं जैसे चीनी और पानी का मिश्रण पूरी तरह से घुल जाते हैं, लेकिन लोहा और गंधक पूरी तरह घुलते नहीं हैं। औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध किसे दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था? तो शाइस्ता खां को। शाइस्ता खां को जो औरंगजेब ने शिवाजी के विरुद्ध जो दक्कन का सूबेदार बनाकर भेजा था, शाइस्ता खां। यहूदी मेनुहीन किस वाद्य यंत्र का प्रमुख वादक था? तो ये वायलिन बजाता था। यहूदी मेनुहीन जो ये थे ये वायलिन बजाते थे मित्रों। रेबीज का टीका किसने बनाया? तो लुई पास्चर ने बनाया। और सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति जो थे नीलम संजीवा रेड्डी थे, और इनका जो निर्वाचन हुआ था वो किसी विरोध के बिना हुआ था, यानी निर्विरोध जो ये चुने गए थे। 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि किनके मध्य हुई थी? तो 1665 में जो जयसिंह और शिवाजी के मध्य में हुई थी पुरंदर की संधि। देखिए ध्यान रखिएगा, 1665 में हुई थी और जयसिंह और जो है शिवाजी के मध्य हुई थी। और पता होगा कि शाइस्ता खां को औरंगजेब ने भेजा था किसके खिलाफ? शिवाजी के खिलाफ। तो 1665 पुरंदर की संधि जयसिंह और शिवाजी के बीच में। कार या बस में ब्रेक लगाने के लिए कौन उत्तरदायी है? तो घर्षण के कारण ही जो ब्रेक लगते हैं मित्रों। सबसे अधिक उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति वीवी गिरी, और सबसे कम में संजीवा रेड्डी। किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है? हाइपोक्लोरस अम्ल में जो है क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है, इसमें ये डेटा मिसिंग है ना, डेटा मिसिंग कर रहा है इसमें। ऑक्सीकरण संख्या बताया नहीं कितनी होनी चाहिए, तो ये बताएंगे तभी। और ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है वैसे भी। पिट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने करवाया था? तो जहांगीर ने पिट्रा ड्यूरा का जो आरंभ करवाया था। और कहा जाता है कि जहांगीर चित्रकारी बहुत पसंद करता था। किस देश का राष्ट्रीय पशु कंगारू है? तो ऑस्ट्रेलिया का है। और कीवी जो है वो न्यूजीलैंड का है।
ऊपर पट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। देखिए तत्व की बात करें तो ऑक्सीजन है, धातु की बात करें तो एल्युमिनियम है ना, जिसको सियाल बोलते हैं। ऊपर वाली परत को सियाल बोलते हैं और उससे नीचे वाली को सीमा बोलते हैं। नासा के एक टेलीस्कोप केपलर मिशन का प्रमोशन कब किया गया? तो भाई नासा के टेलीस्कोप केपलर मिशन का जो प्रमोशन है ये किया गया 7 मार्च 2009 को। ध्यान रखिएगा। किस देश का राजनीतिक दल बाथ पार्टी है? तो बाथ पार्टी जो इराक का। इराक को पहले मेसोपोटामिया कहते थे और ईरान को जो पहले पर्सिया कहते थे। पृथ्वी का कोर किस रूप में है? तो पिघला द्रव्य है मैग्मा। मैग्मा के रूप में है पृथ्वी का कोर मित्रों, जिसमें एल्युमिनियम निकेल और लोहा पाया जाता है। एल्युमिनियम तो सतह पर पाया जाता है और तत्व की बात करें तो सतह पर ऑक्सीजन सर्वाधिक पाई जाती है। तो कच्चे तेल के आयात के लिए भारत में पहला LNG टर्मिनल कहाँ स्थापित हुआ? तो ये जो किया गया दहेज में। दहेज जो है गुजरात में पड़ता है मित्रों। दहेज में जो कच्चे तेल के लिए दहेज गुजरात में जो है सबसे पहले कच्चे तेल के लिए पहला LNG टर्मिनल स्थापित किया गया। किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में संविधान सभा का गठन हुआ? तो उस समय ये वेवेल का टाइम था, जो भारत के संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो वेवेल का टाइम था। लॉर्ड वेवेल इसको बोलते थे। वायसराय का कार्यकाल जिसमें भारत के संविधान का गठन हुआ वो लॉर्ड वेवेल का समय था मित्रों। आगे आपका बेहतरीन प्रश्न है, आवृतबीजी जिनको एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं किस कुल से नारियल समृद्ध है? तो भाई जो नारियल है ये पालमी कुल से संबंध है और संतरा रूटेसी कुल से। संतरा जो रूटेसी कुल से और एंजियोस्पर्म से जो है नारियल संबंध है वो पालमी कुल से। अब तक सर्वाधिक व्यक्ति जो बतौर राष्ट्रपति निर्वाचित किए हैं किस राज्य से संबंधित थे? तो भाई राष्ट्रपति सर्वाधिक जो आंध्र प्रदेश से जो निर्वाचित रहे हैं, आंध्र प्रदेश से ज़्यादा जो राष्ट्रपति रहे हैं। चिड़िया का आकाश में उड़ना न्यूटन के गति के किस नियम से संबंध है? तो तृतीय नियम से है और पहला नियम जो है वो जड़त्व का नियम है न्यूटन का। जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। तो कैबिनेट मिशन जो था वो भारत 1946 में आया था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली था। और माउंटबेटन योजना जो है वो भारत में 1947 में आई थी, जून का महीना था, जिसके आधार पर भारत और पाकिस्तान 2 देश बना दिए। CBI किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो हमारे भारत की है। आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक किसे माना जाता है? तो ये जो है आधुनिक विश्व की प्रथम राजनीतिक चिंतक जो कहते हैं वो कहते हैं मैकियावेली को। मैकियावेली ये जो आधुनिक युग के राजनीति के प्रथम चिंतक माने जाते हैं, मैकियावेली। बेहतरीन प्रश्न आगे, किस वर्ग के देशों के साथ भारत का सर्वाधिक आयात व्यापार है? तो ओपेक के साथ में। ओपेक की जो स्थापना है वो 1960 में हुई थी और ये बगदाद में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो वियना में है, ऑस्ट्रिया का शहर है वियना। और ये जो है अरब के तेल निर्यातक देशों का समूह है जिसमें 15 देश शामिल हैं मित्रों। वेवेल प्लान यानी कि वेवेल प्लान की घोषणा वेवेल ने कब की थी? तो 14 जून 1945 को जो वेवेल प्लान की घोषणा की थी वेवेल ने 14 जून 1945 को। CIA किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो भाई संयुक्त राज्य अमेरिका की जो गुप्तचर संस्था है CIA। हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य या अत्यंत कम रहा? तो मोटे अनाजों पर। मोटे अनाज मतलब बाजरा, मक्का, इन पर जो बहुत कम रहा। सर्वाधिक जो असर रहा इसका गेहूं पर रहा। सर्वाधिक असर जो पड़ा वो गेहूं पर। दूसरे नंबर पर जो असर पड़ा वो चावल पर असर पड़ा। ऐसे पूछ लेता है क्रम में। मोटे अनाजों पर बहुत कम असर पड़ा। पांड्य शासकों की राजधानी मदुरई थी। ये तो बहुत आसान प्रश्न है और बहुत पूछा भी जाता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली। ये ना सिर्फ भारत का है बल्कि विश्व का पूरे का सबसे बड़ा नदी द्वीप है मित्रों, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये जो कहाँ पर स्थित है? तो असम में स्थित है। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थांगल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान मारा गया था? तो इसमें ये जो है वेलेजली के शासनकाल में जो है चतुर्थ आंगल का मतलब होता है अंग्रेज, और मैसूर युद्ध
यानी टीपू सुल्तान था मैसूर का शासक, और आंगल का मतलब है अंग्रेज़। तो चौथे युद्ध जो हुआ था अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच में, जो इसमें अंग्रेज़ों का जो गवर्नर था वो वेलजली था, तो तब टीपू सुल्तान उसमें मारे गए थे। आगे अनुच्छेद 17 किस विषय से जो है संबद्ध है? तो ये अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। और 1 किलोग्राम भार के बराबर कितना न्यूटन होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। तो भाई भार बराबर होता है mg। m का मान हो गया, मास का मतलब हो गया 1 किलोग्राम, और g का मतलब हो गया 9.8। जी का मतलब मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कुल जो है 9.8 न्यूटन का भार हो जाएगा। उत्तर वैदिक काल के मृद भांडों में किस प्रकार के मृद भांड सर्वोपरि वैशिष्ट्य सूचक हैं? तो सबसे ज़्यादा बढ़िया जो थे वो चित्रित धूसर मृद भांड थे। ये सर्वोच्च जो वैशिष्ट्य सूचक है चित्रित धूसर मृद भांड, जो उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। मुक्तेश्वर मंदिर जो है भुवनेश्वर में स्थित है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना है? तो 12,756। दोस्तों भूमध्य रेखीय व्यास जो है 12,756 है, जबकि ध्रुवीय व्यास जो है वो 12,700 जो है 14 किलोमीटर है। ध्रुवों की ओर थोड़ा कम है, 42 किलोमीटर का अंतर इन दोनों में पाया जाता है। मैडोना किसकी चित्रकृति है? तो ये जो है राफेल, इटली की जो है चित्रकृति है मैडोना। तो मैडोना किसकी चित्रकृति है? ये है राफेल की, और ये कहाँ का था? इटली का था। भारत की किस पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? तो तृतीय जो पंचवर्षीय योजना थी, जो कि जिसको कि असफल योजना भी कहते हैं, इसमें जो राष्ट्रीय आय की वृद्धि सबसे कम रही है मित्रों, तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है इसमें सबसे कम जो भारत की आय रही है। ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? तो पशुओं की चोरी। तो मित्रों पशुओं की चोरी करने को जो ऋग्वेद में सर्वाधिक जो है उल्लेख किया गया है कि पशुओं की चोरी नहीं करनी चाहिए भाइयों। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। और दोस्तों अगला प्रश्न है, साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली जो है ये आपके केरल में स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट पर पड़ता है। साइलेंट वैली जो है जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र है भारत का, पश्चिमी घाट पर स्थित है। और जो है सिलिकॉन वैली कहाँ है? तो सिलिकॉन वैली जो है इसको बेंगलुरु को जो सिलिकॉन वैली कहते हैं। और मलेशिया की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं पेनांग को जो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था, मलेशिया की सिलिकॉन वैली। आगे बढ़ते हैं। क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? तो इसमें जो है डीएनए और प्रोटीन दो चीज़ होती हैं। और डीएनए की जो खोज की थी वो वाटसन और क्रिक ने की थी। डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना की खोज वाटसन और क्रिक ने की थी। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? तो अनुच्छेद 19 के क में जो है प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। हैजा के जीवाणु की खोज करने वाला रॉबर्ट कोच था, और विटामिन की खोज करने वाला फंक था, और कोशिका की खोज करने वाला रॉबर्ट हुक था। तो हैजा के जीवाणु की खोज करने वाला कौन था? रॉबर्ट कोच था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कौन सा था? तो कृषि करते थे आर्य जो है। चैत्य किस धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है? तो चैत्य जो है बौद्ध धर्म के अनुयायियों का पूजा स्थल है मित्रों। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? तो 12,714 किलोमीटर है। और महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी सबसे पहले जो 1900 ईस्वी में जो हुई थी महिलाओं की ओलंपिक में भागीदारी। अगला बेहतरीन प्रश्न है, योजना अवकाश के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना देर से प्रारंभ हुई थी? तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो थी यह जो है देर से आरंभ हुई थी। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी जो सबसे असफल रही थी वो 1961 से 1966 तक चली थी। इसके बाद में योजना अवकाश काल चल गया था 67, 68 और 69 तक। तो ये जो है इसके कारण अब चौथी पंचवर्षीय योजना 70 से या 69 के एंड से जो चालू हुई थी, तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये देरी से स्टार्ट हुई थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण की थी? तो ये परमेश्वर की जो उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने राजा हर्षवर्धन को पराजित कर दिया था। और पुलकेशिन द्वितीय को जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने जो पराजित कर दिया था। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने जो है पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया था। तो एक ऐसे है कड़ी बनी हुई है। बौद्धों का तांबो मठ किस राज्य में है? तो तांबो मठ जो है वो हिमाचल प्रदेश में है मित्रों, तांबो मठ।
और किसके अभाव में बर्फ़ पर चलना कठिन होता है? तो घर्षण के कारण। घर्षण नहीं होता है, घर्षण का अभाव रहता है तो बर्फ़ पर फिसल जाते हैं, इसी वजह से चलना कठिन होता है। किस राष्ट्रपति की मृत्यु सबसे पहले अपने कार्यकाल में हो गई थी? तो जाकिर हुसैन मर गया था, जो अपने कार्यकाल में हमारे राष्ट्रपति रहे हैं जाकिर हुसैन। किनका सामान्य नाम, और ये सबसे पहले मरने वाले व्यक्ति हैं राष्ट्रपति के पद पर, इनका सामान्य नाम न्यूक्लियन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो कि नाभिक में रहते हैं उनको न्यूक्लियन कहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलाम का। और प्रोटॉन पर अगर हम बात करें तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें ये प्लस लगा दो 1.6 10⁻⁻19 कूलाम का। अगर हम बात करें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की तो कितना 9.31 10⁻31 किलोग्राम होता है, जबकि मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.672 × 10⁻27 किलोग्राम होता है, जबकि मास ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है 1.675 × 10⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। याद होने चाहिए, डेटा पूछ लिया जाता है आपके पेपर में मित्रों। आगे बात करते हैं, किसने सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधियाँ धारण की थी? तो पुलकेशिन द्वितीय ने जो है पहले परमेश्वर की उपाधि धारण की थी, बाद में सत्याश्रय और श्री पृथ्वी वल्लभ की उपाधि भी धारण की थी। बेहतरीन जो राजा रहा है पुलकेशिन द्वितीय। किसने लिखा है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो रचनाकार थे, हिंदी के लेखक थे बहुत बड़े, इन्होंने लिखा है निज भाषा उन्नति है अहे और सब उन्नति को मूल। तो निज भाषा सभी उन्नति का जो मूल होता है ये इन्होंने कहा है मित्रों। पृथ्वी की किस परत का निर्माण सिलिका एवं एल्युमिनियम से हुआ? तो भूपरपटी का, यानी कि ऊपर वाली जो सियाल परत है उसका निर्माण हुआ है जो है सिलिका और एल्युमिनियम से। और बिल्कुल नीचे क्रोड का हुआ है लोहा और निकल से। और बीच की है सीमा, है ना, ऊपर की सियाल है, बीच की सीमा है और नीचे की है फैनी। फैनी मतलब या निफे बोल दो या फैनी बोल दो, जिसमें फेरस एंड निकल होता है। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है, कभी रुकता ही नहीं है मरते दम तक। भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में सहयोग देने वाला मुख्य कारक क्या है? तो ये जो है निर्यात का विविधीकरण। निर्यात का विविधीकरण जो है ये जो भारतीय निर्यात की तीव्र प्रसारण में जो सहयोग करता है, अलग अलग चीज़ की जो अलग अलग वस्तुएं हम निर्यात करते हैं, इसलिए लगातार निर्यात चलता रहता है। बादामी या वातापी के चालुक्य वंश का सर्वाधिक महान राजा कौन था? तो ये जो पुलकेशिन द्वितीय थे, ये जो है बादामी या वातापी के महान, सबसे ज़्यादा महान शासक रहे हैं। ये चालुक्य वंश के थे। बादामी वातापी में कौन रहते थे? चालुक्य रहते थे। और इनका भी सबसे बड़ा राजा, महान राजा कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था, जिन्होंने पहले परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। कब धारण की थी? इन्होंने जो है हर्ष राजा हर्ष को हराने के बाद में जो परमेश्वर की उपाधि धारण। और मित्रों इन्होंने जो सत्याश्रय और पृथ्वी वल्लभ की भी जो है उपाधि ली थी। सत्याश्रय एवं पृथ्वी वल्लभ, ये भी जो उपाधि धारण की थी पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे है अवलो नसानी अवन नसेहों पर तुलसीदास की किस स्मृति में मिलती है? तो विनय पत्रिका में। विनय पत्रिका में ये लाइन मिलती है मित्रों। विनय पत्रिका में जो है लिखा हुआ है अवलो नसानी अवने नसेहों। आगे है लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। जब कोई भी लोहे की जो वस्तु हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में या ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो उस पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिसको जंग कहते हैं। जंग से बचाने के लिए हमें जो है जस्ते का परत उस पर चढ़ा सकते हैं या कोई चिकनाई उसका लेपन उस पर कर सकते हैं, वार्निश का, पेंट का या ग्रीस का, जिससे कि जो लोहे की सतह है वह पानी या ऑक्सीजन या हवा के संपर्क में ना आए, जिससे कि उसका ऑक्सीकरण ना हो, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ते ही उसका जो है जंग लगना शुरू हो जाता है। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता। एंजियोस्पर्म ने के किस कुल से गन्ना संबंध है? तो गन्ना जो संबंध है वो है ग्रेमिनेसी कुल से। जो गन्ना संबंध है वो ग्रेमिनेसी कुल से है। और जैसा मैंने बताया संतरा जो है रूटेसी कुल से संबंधित है। संतरा जो है रूटेसी कुल से संबंधित है
और गन्ना जो है ग्रेमिनेसी कुल से। ऋग्वेद में दीर्घकालीन या आजीवन अविवाहित कन्या को क्या कहते हैं? तो अमाजू। यानी कि ऋग्वेद में जो बहुत समय से जो जिसका लड़की का शादी नहीं हुआ है या जिसने जीवन भर शादी नहीं की है उसको अमाजू कहते हैं ऋग्वेद में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। और ग्रीन पीस इंटरनेशनल जो है पर्यावरण से के प्रति जो जागरूक देश है उनका जो है संगठन है। ग्रीन पीस इंटरनेशनल एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार है। और ये जो तिब्बत लगभग 5000 मीटर ऊपर बसा हुआ है जल के लेवल से मित्रों। आगे हम पढ़ते हैं सेन वान्स सेंचुरी माई टॉप 100 टेस्ट क्रिकेटर्स किसकी लिखी पुस्तक है? तो सेन वार्न ने लिखी है। हाल ही में सेन वार्न का जो है मृत्यु हुआ है मित्रों। सेन वार्न सेंचुरी सेन वार्न ने ही लिखी। ऑस्ट्रेलिया के जो अच्छे गेंदबाज रहे हैं, स्पिनर रहे हैं सेन वार्न भारत में। और मुथैया मुरलीधरन ये भी जो रहे हैं बहुत अच्छे श्रीलंका के। भारत में पहली बार कृषि जनगणना किस वित्तीय वर्ष में हुई है पारो? तो भारत में पहली जनगणना कृषि जनगणना इम्पोर्टेंट तो हो जाएगी ये, क्योंकि कृषि जनगणना की बात करी गई है। तो वर्ष 1970-71 में सबसे पहले जो है कृषि जनगणना की गई है भारत में। और अगर बात करें तो 1872 में भारत में सबसे पहले जनगणना की गई थी लॉर्ड मेयो के समय में। ऋग्वेद में दस्यु शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो जो अनार्य हैं यानी जो आर्य नहीं हैं उनके लिए दस्यु शब्द कहा गया है ऋग्वेद में। जो आर्य नहीं हैं उनके लिए दस्यु यानी दुश्मन बोला गया है। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1979 ईस्वी में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपग्रह संगठन की स्थापना 1979 में हुई थी। एक आदमी 5 किलोग्राम का एक सूटकेस पकड़े है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? तो 0 होगा, क्योंकि पकड़े हुए है। जब तक विस्थापन नहीं होगा जो वर्क होता है वो होता है F/D। अब जब तुमने फोर्स तो लगा रखा है लेकिन D यानी विस्थापन तो शून्य है, तो इसलिए किया गया कार्य भी शून्य है। यदि आप सर पे रख के कोई बोझा यहाँ से और रबूपरा तक लेके जाते हैं तो आप कोई कार्य नहीं कर रहे हैं फिजिक्स के हिसाब से, क्योंकि आपके जो बोझा है उसमें विस्थापन नहीं हो रहा है। आपके सिर के रेस्पेक्ट में उसमें कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य शून्य होगा मित्रों। गोपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? तो गोपथ ब्राह्मण जो हैं ये अथर्ववेद से संबंधित है मित्रों। अथर्ववेद से संबंधित हैं गोपथ ब्राह्मण। कोटोपैक्सी पर्वत किस देश में स्थित है? तो इक्वाडोर में स्थित है कोटोपैक्सी। और दोस्तों जो एंजल का जलप्रपात है वो वेनेजुएला में स्थित है। कोटोपैक्सी जो है सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी पर्वत है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में। यदि राष्ट्रपति चाहे तो किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो वह इसकी सूचना किसे देता है? तो यदि राष्ट्रपति यह चाहता है कि किसी बात पर मंत्रिपरिषद विचार करे तो यह उस बात की जो किसको बताता है? तो प्रधानमंत्री को बताते हैं राष्ट्रपति जी कि ऐसा है प्रधानमंत्री जी, ये टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है इस पर ज़रा आप चर्चा करें। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो 2 गुना होता है। गैस का अणुभार वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1947 ईस्वी में जब भारत आज़ाद हुआ तभी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की गई मानकीकरण के लिए। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टैंडर्ड्स, यू कैन से ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना वर्ष 1947 में की गई। आगे अगर हम बात करते हैं मित्रों तो मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय जो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। एक कोष की जीवों का अध्ययन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया। केवल किसके प्रयोग के भुगतान को आर्थिक लगान कहते हैं? तो भूमि के प्रयोग को ही, केवल भूमि के प्रयोग को ही आर्थिक लगान कहते हैं मित्रों। बेहतरीन क्वेश्चन। इल्तुतमिश के राज दरबार में किस इतिहासकार को संरक्षण मिला था? तो एक था मिन्हाज। तो इल्तुतमिश के राज दरबार में जो है मिन्हाज उस सिराज को जो इल्तुतमिश के राज दरबार में संरक्षण
मिला था, एक इतिहासकार था, मिन्हाज उस सिराज। देखिए मिन्हाज उस सिराज, ये एक इतिहासकार था और ये इल्तुतमिश के समय में रहता था। और सिराज हिंद तो आप जानते हैं जौनपुर को कहते हैं, सिराज हिंद या हिंद का सिराज, और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। और आगरा में जो बुलंद दरवाज़ा है वो गुजरात की विजय में जो अकबर ने बनवाया था। और बुलंद दरवाजे में जो किला है, जो वहाँ पे किला है, उसमें जो जोधा महल का जो इबादत खाना था वो सबसे बड़ा जो है था, उसका आकार सबसे बड़ा था। तो मैं सभी भाई बहनों और गृहिणियों से निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर उपस्थित जितनी प्लेलिस्ट है उन सभी को आप देख डालिए। आपकी परीक्षा के लिए बेहतरीन मेहनत की गई दोस्तों, ये सब आपके लिए मटेरियल तैयार किया गया है। आप नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। बेहतरीन मज़ा आ जाएगा एकदम, और आपकी तैयारी में 4 चांद 5 चांद 6 चांद लग जाएंगे मित्रों। और सभी भाई बहन और गृहिणी जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको जो बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। यदि आपने अभी तक मैराथन की जो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो उसको देख डालिए दोस्तों। मैराथन की प्लेलिस्ट आपकी जो लाइफ को जंगालाला करने के लिए बनाई गई है, बिल्कुल सुपर क्वेश्चंस का कलेक्शन है। आपने इस जो पार्ट को भी देखा है, इसमें भी कितने बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो इसी तरह से यानी कि क्वेश्चन की क्वालिटी में कोई किसी भी तरह से जो है छेड़खानी नहीं की गई है। बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। और सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है 3 दोस्तों के साथ में शेयर करके और जो है इन सभी वीडियोज़ को देख डालिए। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।